चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है श्रद्धा की शक्ति फले प्रभु भक्ति। श्रद्धा की शक्ति फले प्रभु भक्ति। प्रभु महावीर की वाणी है, श्रद्धा परम दुल्हा। श्रद्धा परम दुर्लभ है। भगवान महावीर ने 4 दुर्लभ बातें बताई है। चत्तारी पर मंगाणी, उसमें तीसरी जो दुर्लभ बात है वह है सम्यक श्रद्धा। भक्त को भगवान बनाने का साधन श्रद्धा है। श्रद्धा धर्म का आदि व अंतिम बिंदु है। श्रद्धा पतवार के समान है। बिना पतवार नैया पार नहीं होती है, वैसे ही श्रद्धा के बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। बिना श्रद्धा के सभी क्रियाएं निष्फल है। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं उसका साधन श्रद्धा था। श्रद्धा के बिना न कोई अतीत में मोक्ष गया है न भविष्य में मोक्ष जाएगा। श्रद्धा जीवन की आधारशिला है, मुक्ति की नींव है। श्रद्धा जीवन का मूल मंत्र है। श्रद्धा से ही व्यक्ति निर्माण व निर्वाण को प्राप्त होता है। श्रद्धा की सुदृढ़ बुनियाद पर ही धर्म का पालन सुरक्षित रह सकता है। श्रद्धा में शक्ति है तो आपकी भक्ति निश्चित फलेगी। श्रद्धा का अर्थ है सत्य में विश्वास रखना। जो व्यक्ति सत्य में विश्वास रखता है वही व्यक्ति आत्मा का उत्थान कर सकता है। महात्मा गांधी के शब्दों में श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास रखना। बहुत जरूरी है श्रद्धा। शून्य का महत्व अंक के साथ है और श्रद्धा जीवन का महत्व श्रद्धा के साथ है। अंक के आगे शून्य होता है, उसका मूल्य होता है, और अंक के पीछे यदि शून्य होता है कोई मूल्य नहीं होता है। उसी प्रकार जीवन में श्रद्धा है तो जीवन का मूल्य है, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। श्रद्धा 3 प्रकार की बताइए। एक तो सिंह जैसी श्रद्धा, शेर। एक भेड़ जैसी श्रद्धा, और एक बंदर जैसी श्रद्धा। सिंह जैसी श्रद्धा जीवन को बनाती है, और अंधश्रद्धा भेड़ की तरह कभी नुकसान भी करा देती है। जैसे भेड़ चल रही है, पीछे सब भेड़ें चलती रहती हैं। एक भेड़ बोली भैं, तब भैं भैं बोलने लग जाती है। तीसरी जो श्रद्धा है वो बंदर के समान है। जैसे बंदर चंचल होता है उसी प्रकार व्यक्ति भी चंचल होता रहता है। थोड़ी देर श्रद्धा, फिर अश्रद्धावान हो जाता है। श्रद्धा किसके प्रति? सबसे पहले आत्मा के प्रति श्रद्धा। आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, लेकिन भगवान महावीर के शब्दों में आत्मा अतीत में भी थी, आज भी है,
और आगे भी रहेगी। हमेशा आत्मा के प्रति श्रद्धा, और जो जितनी ज्यादा आत्मा के प्रति श्रद्धा रखेगा उतना ही वह सफलता को प्राप्त होगा। कर्म के प्रति श्रद्धा, आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अच्छा कर्म करता है अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है बुरा फल मिलता है। कर्म के प्रति आस्था। कुछ लोग कहते हैं महाराज इतना धर्म ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई फल तो मिल नहीं रहा है। कर्म के प्रति आस्था, आस्था रखो, जितनी ज्यादा आस्था रखोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। तीसरा बताया है परमात्मा के प्रति श्रद्धा। परमात्मा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा बहुत जरूरी है। यदि हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं तो कभी भी विचलित हो सकते हैं, कभी भी दुर्गति में जा सकते हैं, कभी भी अधोगति में जा सकते हैं। इसलिए हर पल हर क्षण परमात्मा के प्रति श्रद्धा, परम आत्मा के प्रति श्रद्धा। आगे बताया है गुरु के प्रति श्रद्धा। देव गुरु धर्म बोलते नहीं, देव के प्रति परमात्मा, अरिहंत सिद्ध के प्रति आस्था, गुरु के प्रति आस्था। गुरु के प्रति आस्था बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में गुरु के प्रति आस्था, और जो गुरु के प्रति आस्था रखता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। हमने कई साधु साधियों को देखा, कई श्रावक श्राविकाओं को देखा, इतने पढ़े लिखे नहीं, इतने विज्ञ नहीं, विद्वान नहीं, विदुषी नहीं, लेकिन श्रद्धा के बल पर उच्चता को प्राप्त कर लिया। शासन श्री, शासन गौरव, संघ सेवी हमारे मुनि श्री बालचंद जी स्वामी, जिन्होंने 3 आचार्यों से पुरस्कार प्राप्त किया। तेरापन धर्म संघ में संभवतः एकमात्र ऐसे संत हो गए जिन्होंने 3 आचार्यों से सम्मान पाया। कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कोई संस्कृत के धुरंधर विद्वान नहीं थे, प्रखर वक्ता नहीं थे, लेकिन समर्पण, श्रद्धा, गुरु इंगित, गुरु दृष्टि की आराधना। मुनि खेसी स्वामी, थिरपाल जी स्वामी, मुनि कालू जी स्वामी श्रद्धा के बल पर कहां के कहां पहुंच गए। तो गुरु के प्रति श्रद्धा, चाहे साधु साध्वी श्रावक श्राविका अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, सामान्य है, विशेष है, गुरु के प्रति आस्था है। चाहे गुरु छोटे हैं, पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन आसन का समान, कहते हैं पद का समान है। आचार्य तुलसी जब आचार्य बने, युवाचार्य बने, बाद में आचार्य बन के कुछ दिन बाद में, 4 दिन के बाद में, उस समय 76 साधु बड़े थे, 76 साधु बड़े थे। धुंधाड़ा फुंदाड़ा मूछाड़ा, कहते नहीं, सब तगड़े तगड़े, शरीर की दृष्टि से भी तगड़े और ज्ञान की दृष्टि से भी तगड़े। गुरुदेव तुलसी उस समय दुबले पतले थे, तुलसी राम जी थे, फिर बाद में युवाचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी। लेकिन इतने बड़े संत थे, चाहे सोहनलाल जी स्वामी चूरू, चाहे मगनमल्ली स्वामी, गोगुंदा, शुक्ललाल जी स्वामी, टॉप टॉप के संत, लेकिन गुरु के प्रति कितनी आस्था। कहाँ तो मगनलाल जी स्वामी और कहाँ आचार्य तुलसी, उम्र की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, लेकिन मगनमल जी स्वामी, मगनलाल जी स्वामी आचार्य तुलसी का वो सम्मान रखते थे, श्रद्धा के मेरे गुरु है। आपको आश्चर्य होगा, मुनि तुलसी को युवाचार्य बनाया, और युवाचार्य बनाते पद की गरिमा एक आचार्य की दूसरी दे, और वो पंची समिति के लिए पधारे हैं, पंची समिति के लिए या व्याख्यान के लिए पधारे हैं, सीढ़ियां से नीचे उतरे हैं, और मगन लाल जी स्वामी ऐसे हाथ, तो छोटे साधु देखते ना आप, आचार्य के मैं मतलब हाथ का इशारा, मैं हाथ का इशारा दूंगा, मैं दूंगा, तो वैसे ही मगन लाल जी स्वामी ने गुरुदेव तुलसी को हंसी आ गई, हंसी आ गई, कहा तो ये, और कहा मैं, लेकिन मगन लाल स्वामी ने क्या कहा, मैं करूंगा सबको शिक्षा मिलेगी,
आचार्य का समान, संघ का समान, गुरु का समान। कि इतने बड़े मुगल वाले समय भी सारा देते हैं तो दूसरे साधु भी सीखेंगे और गुरु के प्रति आस्था मजबूत होगी। हमारे अनेक साधु साधन किस प्रकार धर्म संघ की सेवा की है और किस प्रकार श्रावक श्राविकाओं में धर्म के संस्कार दिए कि गुरु के प्रति आस्था रखना है। प्राण चले जाए बस गुरु गुरु गुरु, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। कैसी भी स्थिति आ जाए, कठोर स्थिति आ जाए, प्रतिकूल स्थिति आ जाए, गुरु आप का तिरस्कार कर ले, उपालंग दे दे या नजर नहीं मिलाए, फिर भी गुरु के प्रति आस्था कम नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति आस्था कम, आत्मा के प्रति आस्था कम हो जाएगी एक दृष्टि से। इसलिए गुरु के प्रति आस्था। तीसरा चौथा आगे बताया है लक्ष्य के प्रति आस्था। हमारा क्या लक्ष्य है? मोक्ष जाने का लक्ष्य है, उसके प्रति भी आस्था। संतों के ठिकाने जाना है, ये लक्ष्य, व्याख्यान सुनना, उसके प्रति आस्था। सामाजिक दृष्टि से भी कोई आपका लक्ष्य है, उसके प्रति भी आस्था। तो आस्था का अपना मूल्य है। ऐसे धर्म के प्रति आस्था, केवली भाषित जो धर्म है उसके प्रति आस्था। भगवान ने जो कहा है उनके वचनों में आस्था। इनमेव निगंतम पाव्यम सत्यम, यही निर्गुण का प्रवचन सत्य है, निशंक है। कभी भी शंका का भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा श्रद्धा, श्रद्धा धर्म के प्रति, लक्ष्य के प्रति, नेता के प्रति श्रद्धा, जो मुखिया होता है उसके प्रति भी श्रद्धा, घर में मुखिया होता है उसके भी प्रति श्रद्धा, समाज का मुखिया होता है उसके प्रति भी श्रद्धा, धर्म का मुखिया होता है उसके प्रति भी श्रद्धा, और कार्य के प्रति श्रद्धा। आपको कोई कार्य दिया जाता है उसके प्रति भी श्रद्धा। मैंने आपको कोई जिम्मेदारी दी, ठीक है, महाराज का काम है रोजाना जिम्मेदारी देना। रोजाना हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, दिन भर महाराज के पीछे घूमते रहेंगे क्या? और हमारा कोई काम नहीं है क्या कि महाराज ठीक है मैसेज कर दिया, जिनकी इच्छा होगी वह बेला तेला कर लेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कल से पतरंगी शुरू हुई और कल ही मैसेज करते हैं कि भाई पतरंगी शुरू हो रही है, होगी पतरंगी शुरू, अब मैसेज क्या करना? क्यों? कार्य के प्रति आस्था नहीं है। आप अपने परिवार के कार्यों के प्रति इतनी आस्था रखते हो और केंद्र के जो निर्देश आते हैं उन कार्यों के प्रति आप इतनी आस्था रखते हैं, तो साधु संतों के कार्य के प्रति आस्था क्यों नहीं है? इसमें आपको नंबर नहीं मिलते, इसलिए उसमें नंबर मिलते हैं। अरे कर्म निर्जरा, नंबर के लिए कार्य नहीं करना। नंबर के लिए कार्य करोगे तो मजा नहीं है, सजा है। और कर्म निर्जरा की दृष्टि से कार्य करोगे तो आनंद ही आनंद है। यहां भी आनंद है और आगे भी आनंद है। गुरु दृष्टि, बार बार हम कहते हैं, गुरुदेव भी बार बार फरमाते हैं, गुरु दृष्टि की आराधना करो। गुरु कोई भी कार्य जिम्मेदारी दे, ये सोचना चाहिए मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने मुझे जिम्मेदारी दी। 100 संत है और मैं छोटा संत हूं और गुरुदेव की नजर मेरे ऊपर गई कि तुम्हारे को ये काम करना है, इसे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। आपको भी यदि कोई जिम्मेदारी दे, ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य, सैकड़ों बहनें बेटी है, उन सबको छोड़कर मेरे को जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब मेरे में कोई योग्यता है, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं निष्ठा के साथ कार्य संपादित करूं। उस कार्य के प्रति आस्था। ऐसे ही अपने प्रति आस्था, खुद के प्रति भी आस्था रखना। जैसे आत्मा के प्रति आस्था, वैसे खुद के प्रति आस्था रखना। ये सब बिंदु है। और ऐसे श्रद्धा 2 प्रकार की भी बताई है, एक भौतिक श्रद्धा, एक आध्यात्मिक श्रद्धा। भौतिक श्रद्धा जैसे आप देवी देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कुल देवी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गांव के कोई मुख्य आदमी उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनका भी एक अपना मूल्य। आसाधना किसी की नहीं करना, लेकिन वो भौतिक श्रद्धा है। एक आध्यात्मिक श्रद्धा जो देव गुरु धर्म के प्रति आस्था, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। आज भी सैकड़ों सैकड़ों ऐसे भाई बहन हैं जो देव गुरु धर्म के अलावा किसी को नहीं मानते हैं। आसाधना नहीं करते, वो अनादर नहीं करते हैं, लेकिन मेरे तो देव गुरु धर्म रो आधार। अब गीत भी गाते नहीं, देव गुरु धर्म को आधार नहीं, और देव गुरु धर्म का आधार है। और जिन्होंने देव गुरु धर्म का आधार स्वीकार कर लिया, बेड़ा पार है। अरिहंत की शरण जिनको बोलते नहीं,
मतलब अध्ययन के प्रति श्रद्धा, चित्त के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा और धर्म भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, तो आपका उत्थान होगा, बेड़ा पार होगा। उसके बाद में आज का युग तर्क प्रधान युग है। वह हर वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते हैं। आजकल कुछ लोग हमारे पास आते हैं, नई जनरेशन आते हैं, ये कैसे विज्ञान ऐसा कहता है, आगम ऐसा कहता है। तो यहाँ बताया गया जो वस्तु प्रत्यक्ष है उसे उसी पर श्रद्धा करता है, अप्रत्यक्ष विषय में नहीं। लेकिन क्या वे अपने दादा परदादा आदि पूर्वजों को देखे बिना ही उन पर विश्वास करते कि नहीं करते हैं? जैसे आपको कहा कि आपके परदादा लड़दादा, आप विश्वास करते कि नहीं करते हैं? तो वैसे ही आप पूर्वजों पर विश्वास करते हैं, वैसे ही भगवान की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। भगवान की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। भगवान की वाणी सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी शंका नहीं करना। हमारे समझ में नहीं आया वो हमारी कमजोरी है, वो हमारी कमजोरी है, समझने की कोशिश करना। लेकिन भगवान ने जो कहा है वह सही है। जैसे भगवान ने कहा है सबसे गर्भवत मनुष्य, सबसे थोड़े है नहीं, सबसे थोड़े गर्भवत मनुष्य है, उनसे 27 गुणी अधिक स्त्रियां, कितनी है? 27 गुणी अधिक स्त्रियां हैं। तो यहाँ आपके मन में शंका हो सकती है कि मेरा 27 गुणी अधिक स्त्रियां हैं, तुम्हारा छोरा कवारा क्यों फिरे? ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन भगवान की वाणी असत्य नहीं है, वो 2.5 दीप 15 क्षेत्रों की अपेक्षा से। इसलिए वाणी पर श्रद्धा। कुछ बातें तर्क के द्वारा समझाई जा सकती हैं, जिज्ञासा का समाधान दिया जा सकता है, तो कुछ बातें तो श्रद्धा गम्य ही है। श्रद्धा भगवान ने खुलासा किया है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करो और श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने भी क्या कहा, कोई बात समझ में नहीं आए तो गुरु को पूछो, बड़ों को पूछो, उसके उपरांत भी यदि समझ में नहीं आ रही है केवल ही गम्य कर दो, शंका मत रखो। शंका रखता है दावाडोल स्थिति वाला सदगति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कभी भी दावाडोल स्थिति में नहीं रहना, कभी भी शंका में नहीं रहना। संशयात्मा विनश्यति, तो संशय आत्मा है वो विनाश को प्राप्त होती है, नष्ट को प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, और जो जितनी ज्यादा श्रद्धा रखेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। और वो सुंदर भी कहा गया गीता के अंदर, अश्रद्धा परमं पापम, अश्रद्धा परमं पापम, श्रद्धा पाप विमोचनी, जहाति पापं श्रद्धावान सर्पा दीना त्वचम। अश्रद्धा उत्कृष्ट पाप है, श्रद्धा पाप को नष्ट करने वाली है। श्रद्धावान व्यक्ति पाप को उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे देन कंचुकी को सांप छोड़कर जाता नहीं, सांप जैसे कंचुली होती नहीं ऊपर आ जाता सांप, उसको छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और आत्मा का उत्थान करता है, आत्मा का विकास करता है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, फेथ इज द फोर्स ऑफ लाइफ, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। विश्वास ही क्या है? जीवन की शक्ति है। और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया भी विश्वास के आधार पर चलती है। हम आपको जो उपदेश सुना रहे हैं, आप हमारी बात स्वीकार कर रहे हैं, वो श्रद्धा विश्वास के आधार पर ही है। तो श्रद्धा विश्वास जहां है वहां स्वर्ग जैसा माहौल होता है, और जहां श्रद्धा विश्वास नहीं है, शंका का भाव रहता है, वहां फिर नरक जैसा माहौल रहता है। इसलिए कहा भी गया है कि श्रद्धा में अगर आंखों में अगर मुस्कान है, आंखों में अगर मुस्कान है, इंसान तुमसे दूर नहीं है। आंखों में अगर मुस्कान है, इंसान तुमसे दूर नहीं है। और पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं है। शिखर पर बैठकर विवेक ने यही गीत गाया, शिखर पर बैठकर कवि ने या पक्षी ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। श्रद्धा में अगर जान है भगवान तुमसे दूर नहीं है। भिक्षु भिक्षु मारी आत्मा पुकारे, एक एक से बढ़कर घटना है। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे,
भिक्षुरो साचो परचो जद जद भीड़ पड़े भगता में जद जद भीड़ पड़े भगता में तो सावी जीरो आयो जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार। ये एक गीतिका कितनी घटना है और एक एक घटना को पढ़ते जाए। मुनि सागर संघ की किताब ने भिक्षुसाम किताब ने ढूंढते खड़े हो जाते हैं। कितनी श्रद्धा बोल रही है, कितनी भक्ति बोल रही है कि गुरु के अलावा दूसरा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसी श्रद्धा होती है साधी रूपा जी की तरह। और थोड़ा टूट गया चंपाबाई की तरह, कालेचा बालोत्रा की, और विजय सिंह जी पटवा की तरह, शोभजी श्रावक की तरह, मानजी भंसाली की तरह कालिया का जर उतर गया। श्रद्धा होनी चाहिए। इधर की भी एक घटना आती है, बंगाल की एक घटना है, आपने नाम सुना होगा। बंगाल में कौन सा गांव है वो, ये गुलाब खां का गांव है। गुलाब खां मुसलमान था जो सरदार शहर के संबते जामड़ थे, जमड़ भोपत राम जी जमड़ सरदार शहर की संबत है। हाँ जमड़, वो मुसलमान भाई उनके संपर्क में था। तो एक बार क्या होता है, उसको सांप काट लेता है। तो ऐसा सांप काटा जिसके कारण जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई। बड़ी समस्या होगी। तो ये जो मुसलमान जो भाई था गुलाब खां, ये ओस वालों की दुकान पर आता जाता था। प्राय ओस वाल सब उनसे परिचित थे। तो ये भूपत राम जी भी परिचित थे। उनको कहा ऐसी स्थिति होगी, तो उन्होंने कहा तू डाल गणित का नाम ले ले, डाल गणित की ओट ले ले। और डाल गणित की ओट ली, ध्यान किया और जहर उतर गया। अब बोला कौन था? मुसलमान भाई था। लेकिन गुरु की शरण ली, गुरु के प्रति श्रद्धा रखी, कुछ नहीं मेरे तो ये गुरु बेड़ा पार करेंगे, और वास्तव में उनका जहर उतर गया। तो श्रद्धा, एक भाई का नौजवान लड़का गुजर गया, उसका नाम हंस था। और वो लड़का गुजर गया तो मां को तकलीफ तो होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, मेरा लड़का गया, लड़का गया, लड़का गया, लड़का गया। अब रो रही है वो, और लड़के को गोद में ले लिया, रो रही है, बार बार हाथ ऐसे करते, हे हंस, हे हंस, हे हंस, हे हंस, ऐसे करती गई, और जड़ उतर गया, और नौजवान उठ गया। वो जो हंस है नहीं, ये मंत्र है, ओम हंस है, ओम हंस है। वो बोले ए हंस तू चला गया, तू चला गया, तू चला गया। लेकिन परिणाम ये आया, वो हंस सांप, ये जड़ आदि उधर सांप का बिच्छू का, तो जड़ उतारने का ये मंत्र है। और उसको पता नहीं न, वो तो हंस के प्रति वो भाव, मेरा हंस गया। लेकिन मंत्र देखो, उसने तो कोई मंत्र की दृष्टि से नहीं किया, लेकिन एक मंत्र का कितना प्रभाव है। तो और वही यदि आप श्रद्धा के साथ भिक्षु स्वामी का नाम लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। लावा सदारगढ़ की घटना है, मेवाड़ में आमेर के पास में लावा सदारगढ़ की घटना है। तो वहाँ कुछ थानावासी समाज के भी परिवार है। एक भाई ने अपने बेटे से कहा, बेटा हम भिकन जी के कट्टर विरोधी है, भिकन जी के विचारों की दृष्टि से कट्टर विरोधी है। तो एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारे कोई तकलीफ आ जाए, तुम्हारे कोई पीड़ा आ जाए, तुम्हारे कष्ट आ जाए, तो भिकन जी का नाम लेना। विरोधी है हम, लेकिन नाम तुम भिकन जी का लेना। और लड़का भी देखता रह गया, मैं तुम्हारे को कह रहा हूं भिकन जी का नाम लेना। कालांतर में पिता का स्वर्गवास हो गया। अब कुछ समय के बाद में क्या होता है, गांव में लुटेरे आए, डाकू लोग हैं, लुटेरे आए, और उनका कुछ नियम होता है
उनका जो मुखिया होता है, जो सरदार होता है, कि भाई इतने बजे तक गांव को लूटना है, 3 बजे तक लूटना है, तो 3 बजे, 4 बजे तक 4 बजे, फिर वो घंटी बज जाती है, आवाज हो जाती है और तत्काल मुड़ जाते हैं। गांव में डाकू आ गए, एक एक घर को लूट रहे हैं, क्रम से सबका नंबर आ रहा है, अब नंबर उसका भी आने वाला है। उसने सोचा आज तो माल गया, धन गया। धन कमाना कठिन होता है और छूटना तो और कठिन होता है, छूटना तो और कठिन होता है। तो मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं कि बुढ़ापा में मेरे धन काम आएगा। अरे प्राण तो जा रहे हैं, बुढ़ापा कहां से आएगा? लेकिन उस धन के प्रति आसक्ति होती है। अब वो पिताजी के वचन याद आए। पिताजी ने कहा भिकंदी भिकंदी, भिकुसाम 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 कर रहा है, करते करते जैसे ये उस आदमी का घर, युवक का घर है, उसके पास वाले घर में डाकू आ गए, लूटते लूटते डाकू आ गए। उसने सोचा आज तो माल गया, हे भिकुसाम हे भिकुसाम हे भिकुसाम। जैसे 3 बजे घंटी बजी और डाकू चला गया और वो घर बच गया। लेकिन श्रद्धा, लेकिन हमें श्रद्धा धन बचाने की दृष्टि से नहीं करना है। हमें वर्तमान में क्या हो रहा है, ज्यादातर भिकुसाम, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो मैं तेला कर लूंगी, मेरे पोता हो जाएगा, मेरा बेटा परीक्षा में पास हो जाएगा तो 1.25 मणि ये वो। पहले तो वहां जाकर झाड़ोलिया उतारते थे। अरे भिक्षु स्वामी को इतना सस्ता मत बनाओ। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए महापुरुष के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना। स्वामी जी को किस लिए याद करना? कर्म निद्रा, आत्मा में शांति मिले। मंगल पाठ के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, मंगल पाठ किस लिए सुनना? कि पोबारा 25 के लिए मंगल पाठ नहीं सुनना। मेरे शांति रहे, समाधि रहे। बस शांति समाधि तो वैसे ही भिक्षु स्वामी को याद करो, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से भिक्षु स्वामी की आप आराधना करोगे, भिक्षु स्वामी का जाप करोगे तो बेड़ा पार है। कुछ महीने बोलती महाराज मेरे को 50 साल हो गए भिक्षु स्वामी का नाम लेते लेते, अभी तक तो मेरा कोई काम फला नहीं है। तो काम फलाने के लिए जाप नहीं करना है, जाप तो आत्मा की शुद्धि के लिए करना है, कर्म निद्रा के लिए करना है। और तुमने तो इतने चिकने कर्म किए, भिक्षु स्वामी क्या करेंगे? भिक्षु स्वामी क्या करेंगे? महाराज मैं तो आपकी रोजाना माड़ा फेरती हूँ, लेकिन आपने मेरा उद्धार ही नहीं किया। अरे मैं क्या उद्धार करूंगा, मेरे में क्या ताकत है मैं तुम्हारा उद्धार कर लूं? हम तो निमित्त होते हैं। लेकिन आप कोई भी प्रवृत्ति करो श्रद्धा के साथ करो, निस्वार्थ भाव से करोगे तो बेड़ा पार होगा। हमारे कुछ श्रावक श्राविका भी इतने जोरदार हुए हैं, कितनी गहरी आस्था। आपने नाम सुना होगा जसोल की एक बाई, सुकी बाई। क्या नाम था? चुकी नहीं, सुकी बाई है, सुकी बाई। और गांव में बड़ा ही वर्चस्व था। जैसे यहां भी कई बाइयों का वर्चस्व है नहीं, मतलब प्रेरणा देना, धन दलाली करना, एक दूसरे को शिक्षा देना, तो वैसे उस गांव में उस बाई का एक प्रभाव था। वो नेतृत्व करने वाली थी, एक दृष्टि से कहते वो नेता थी, महिलाओं की नेता थी। और गांव के लोग भी उसकी बात को महत्व देते थे। ये घटना है 1938, विक्रम संवत 1938 की घटना है। जयाचार्य जयपुर विराज रहे थे और अस्वस्थ थे, बीमार थे। वहां के श्रावकों ने जगह जगह सूचना दिला दी कागज के माध्यम से कि जयाचार्य का स्वास्थ्य नरम है, यदि किसी को दर्शन करना हो तो वो पत्र लेटर जसोल भी पहुंचा। सुखीबाई के ध्यान में आया। सुखीबाई ने सोचा पूजी महाराज का स्वास्थ्य नरम है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, मन जो ये मिजाज ये किसी दिन टूट जाएगा, कब प्राण पंखुड़ी उड़ जाए पता नहीं चलता है, तो दर्शन तो करना जरूरी है। और मंडल की बहनों को पूछा, काफी बहनें तैयार होगी,
और कुछ बहनों ने कहा हम परिवार के सदस्यों को पूछकर हम आपको बताएंगे। प्यार यहाँ चालू होगी। और जो सुखी बाई का जो पति था देवाशा, वो राज दरबार में काम करता था, कामदार के रूप में से काम करता, वो धर्म कर्म को नहीं मानता था। ये मतलब धर्म ध्यान सामाजिक संबंध उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे वो घर पर आए और उनको भी पता नहीं, और कपड़ा देखा आदि सब, ये तैयारियां देखी, क्या बात है, क्या बात है, आपको पता नहीं जयाचार्य बीमार है, जीतवंत स्वामी बीमार है, और हम मंडल की बहन एकत्रित होकर और जयाचार्य के दर्शन करने के लिए जयपुर जा रही है। जैसे ही कहा गुस्सा आसमान में चढ़ गया। मेरी आज्ञा के बिना, मेरे को पूछे बिना तुम कैसे जा सकती है? खबरदार है, तुम चली गई तो। देवाशा को समझाया ये आस्था का प्रश्न है, गुरु का स्वास्थ्य नरम है, कल क्या हो जाए मन की मन में रह जाएगी। देवाशा चले गए। वो अपनी तैयारी करिए, टिकड़ा बनाना आदि, तलमी रोटी, उधर हमारे तलमी रोटी बोलते हैं, टिकड़ा आदि बनाना सब तैयारी। और आए और गुस्सा आया, खबरदार है तुम चली गई तो। रसोई के ताला लगा दिया, चला गया। बच्चे आए, भूख तो लगती नहीं, बहुत मुनवार की, बहुत मुना की, ये ऐसा वो, ये वो, कुछ भी हो जाए नहीं आऊंगी। बहुत मुनवार की, कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, कल और कुछ हो गया तो लेना का देना हो जाएगा, अभी तो घर की बात घर में ही है, घर की बात घर में ही है, और बाहर चली गई तो लोगों को मजा आएगा, हंसी के पात्र होंगे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। इधर क्या, देवाशा भी गांव के पंच थे। पुराने समय में पंच व्यवस्था होती थी, और पंच भी अनेक प्रकार के होते थे। राणा पंचा, काणा पंचा, धूल खाना पंचा, अलग अलग पंच होते हैं। किधर किसका पलड़ा भारी है उधर झुक जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, लाडू खाया, पेट पर हाथ फेरा, तुम भी राजी हम भी राजी। कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तव में निर्णय देते हैं, उसमें वो नहीं देखते ये मेरा काका है, भतीजा है, परिवार का सदस्य है, जो न्याय है वही मुझे देना है। तो पंचों को कहा सुखी बाई ने, भाई हमारे घर में ऐसी समस्या आ गई है, आप पंच को समझाओ। तो पंच, देखो पंच के यहाँ पंच, और देवाशा तो ऐसी तगड़े पड़ते थे, और तो भी फिर भी अब बाई ने कह दिया तो आना पड़ेगा। तो सुखी बाई ने कहा तो वो आए। तो देवाशा बोले खबरदार है पंचों, खबरदार है, मेरे घर की पंचायती नहीं करना, तुम जाओ, तुम्हारा क्या लेना देना। ठीक है, पंच चले गए। ऐसे करते करते बहुत बड़ी एक तरह से माहौल दूषित हो गया। अब जाना जरूरी, लेकिन आखिर करते करते समझाया, नहीं समझे तो फिर वापिस पंचों को याद किया और कहा ठीक है, ये नहीं समझते हैं तो मैं इनसे अलग होना चाहती हूं। आजकल आपकी भाषा में डाइवर्स बोलते हैं, उस समय वो शब्द नहीं था, हम अलग होना चाहते हैं। ये तो और ज्यादा समस्या। तो भी देवाशा झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी कम नहीं थे। इधर सुखी बाई भी माहौल ऐसा बना दिया, करे क्या। देवाशा को बुलाया, सुखी बाई बोली, और पंच ने कहा भाई ये ऐसा कर, हम अलग होना चाहते हैं, आप निर्णय करो। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है तो आगे जाकर मुश्किल हो जाएगी नहीं, तो कुछ भी हो हमारे को साथ नहीं रहना। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 लड़के थे, कितने लड़के थे? 5 लड़के और 1 लड़की। लड़की का नाम था कुसुमा, कुसुमा, कुसुमा लड़की का नाम था। और 5 लड़के थे, सागर, फौज, हजारी, अमर, सरदार। ये 5 लड़के थे और 1 लड़की थी, तो 6 हो गए। अब 50-50, 6 है तो 50। 3 लड़के मां के पाती आए और 2 लड़का 1 लड़की बाप के पाती।
और दुकान घर आदि जो भी थोड़ा कुछ करना था कर दिया, बंटवारा हो गया और गांव में हलचल हो गई। अलग होना तो सो रहा है, लेकिन वापिस घर को संभालना दोहरा है। औरत के बिना घर चलता नहीं। और 3 लड़के इनको मिल गए और 2 लड़का 1 लड़की। अब सुखी बाई के तो कोई मन में टेंशन था नहीं, और पूरी बहनों को सब धसकर, ऊँटनियां होती नहीं, ऊँटनियां, और वो पुराने समय में गागरा बहने पहनती थी, इतना बड़ा बड़ा, और हाथी के दांत का चूड़ा, और एकदम सज धसकर जयपुर पहुंच गई। जयपुर पहुंची, उसमें जयाचार्य अस्वस्थ थे, बीमार थे, और वहां के लोगों को पता चला कि इतना बड़ा संघ महिला मंडल आया है। आजकल तो भाई ने लंदन चली जाती है, कनाडा भी अकेली चली जाती है। उस समय तो जसवंत से बालोतरा भी जाना, लाडनू से सुजानगढ़ भी जाना, तो भी 2 महीने 4 महीने या व्यवस्था करके अकेली नहीं जाती थी। और सुना सुना सब देखते रहे, क्या बात है, क्या बात है, महिला मंडल अकेला। फिर जयाचार्य अस्वस्थ थे, बीमार थे, उन्होंने भी सुना ऐसी बात है। जयाचार्य बाहर आए, दर्शन दिए व्याख्यान में, और मर्दानी की बात सुनाई, देखो महिलाएं कितनी जोरदार है। फिर बाद में जयाचार्य ने एकांत में या बाद में कहा कि ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना भाई, अलग हो जाए, ये हो जाए, और वापिस समझदारी का परिचय देना। अब वो तो सेवा आदि करके रवाना हो गए, और देवासा के मुश्किल होगी, रोटी पानी का फोड़ा पड़ने लग गया। और एक दिन तो मुंदवार कर ले, रोजाना कद मुंदवार करे, और फिर व्यक्ति को देखकर भी तो बात करते हैं। और इधर वापिस सुखी बाई आगे घर पर, और दिवासा को कहा घर का मामला है, राजीपा में ठीक है, राजी हो जाओ, आपकी फायदा हमारे भी फायदा, और वापिस एक हो गए, काम हो गया, लेकिन दर्शन भी हो गया। लेकिन कितनी श्रद्धा, पर ऐसी शक्ति होती है तो भक्ति फलती है। जैसे संतों ने चोर की घटना सुनाई नहीं, तो श्रद्धा होनी चाहिए, और आप यदि श्रद्धा रखोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा काम मत करना, हाँ, कि मेरे को मुंबई जाना है, पति आज्ञा नहीं दे रहा है, तो लड़का का बंटवारा, ये परिवार का बंटवारा नहीं करना है, लेकिन श्रद्धा भक्ति हमेशा रखना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखे। श्रद्धा परम दुर्लभ है, और जिसमें जितनी शक्ति होगी और आपकी भक्ति फलेगी, इसी आशा के साथ ओम।